मेरे साथ मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर की आयुक्त कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी। पाठशाला आज टीचर की भूमिका में रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, पुलिस वालों को टीचर की भूमिका में रह के कुछ अपनी बात कहने का अवसर बहुत कम मिलता है। जब भी मिले उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। पाठशालाओं का पूरे प्रदेश में ही अलग अलग संस्थानों में आयोजन होता रहा है और इससे जो है आने वाली नई जनरेशन को आप ना केवल एक करणीय पॉइंट्स देते हैं, कानून के बारे में बताते हैं, बल्कि एक नैतिकता के मापदंड पर उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, समाज के सुधार की दिशा में उनकी क्या रोल होने वाला है, उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा होती है। ये एक बहुत सराहनीय पहल है और इसका दायरा और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। अच्छा मैम, एक सवाल आता है क्योंकि सोसाइटी में इस समय बड़ा असमंजस की स्थिति है। मैं भी खड़े होकर जैसे कार्यक्रम को देख रहा था पूरा, बच्चे जो है कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, मतलब उन्हें एक पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अभिभावकों और बच्चों के लिए आपकी राय, क्योंकि आपके पास एक अनुभव है। ये कहना थोड़ा सा अरुचिकर होगा कि बच्चे भटके हुए हैं। हर जनरेशन की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, प्राथमिकताएं होती हैं, कमियां होती हैं, लेकिन यही वो बच्चे हैं जो विभिन्न जनरेशनों से भारत को विकसित राष्ट्र बनाते आए हैं। मेरा पूरा भरोसा इस जनरेशन पर है और आने वाले दिनों में यही जनरेशन हम लोगों को दूसरे पटल पर ले जाएगी। गौतम बुद्ध नगर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ अब देश की भी शो विंडो हो गया है। नशे की तरफ आपने एक अलग से एक सेल भी बनाया है उसके लिए, उसके परिणाम किस तरीके के आ रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में हम लोगों को नारकोटिक्स की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। यहाँ पे एक पूरा एजुकेशन हब है और उसके तमाम यूनिवर्सिटीज़, उनके कैंपसेस, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेशनल कॉलेजेस यहाँ पर अवस्थित हैं और उसमें जो है स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हाल के दिनों में हम लोगों ने इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग पकड़ा है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पकड़ा है। हमारा कोशिश है कि उस तरह के काम को आगे बढ़ाया जाए। एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का यूपी गवर्नमेंट के द्वारा गठन किया गया है और उसके कई सारी शाखाएं अब खुल रही हैं। उनसे भी हम लगातार सहयोग कर रहे हैं, एनसीबी से भी लगातार सहयोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे जिला स्तरीय जो हेल्पलाइन है उस पर काफ़ी सूचनाएं आ रही हैं। हम सभी इंस्टीट्यूट्स के स्टाफ मेंबर्स, विद्यार्थियों, उनके पेरेंट्स से ये अपेक्षा रखते हैं कि अगर आपके पास कोई सूचना हो हमें दें। छापेमारी का ये अभियान चलता रहेगा और इसको जड़ से उखाड़ने के लिए नोएडा पुलिस कृति। अच्छा, जनपद गौतम बुद्ध नगर में सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत हैं, सामाजिक संस्थाएं भी बहुत हैं। सामाजिक संस्थाओं का भी दायित्व बनता है कि समाज बेहतर बने। तो कुछ ऐसी पहल जो सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर या कुछ ऐसा संदेश उन्हें देना चाहेंगे को भी लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें? देखिए, हम सामाजिक संस्थाओं के सहयोग में खड़े रहते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप आगे आएँ, बढ़ें। सामाजिक सरोकारों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का दायित्व एक आपको सौंपा गया है, उसका निर्वहन करें। जहां पर हमारी ज़रूरत पड़ेगी या हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, दोनों को साथ मिलकर खड़ा होना है, समाज को नई दिशा देना है। युवा देश की शक्ति है और उस शक्ति को कहीं ना कहीं उसकी ताकत बताने की आवश्यकता है। आज इसी सिलसिले में एक ये पाठशाला हुई। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, जेएसएस कॉलेज, नोएडा।